ये समझा कि मैया के यहाँ जीवने का नौता है। जो गणेश जी ने नए कपड़े पहने, रिद्धि सिद्धि को तैयार किया और दोनों पत्नियों को लेकर सीता जी के द्वार पर माँ जानकी जी ने क्या किया, पूड़ी निकालने का झरना गणेश जी के हाथ में दे दिया और चकला बेलन रिद्धि सिद्धि को दे दिए, वो निकालो जल्दी। और माँ जानकी परोसनी का कार्य कर रही है। भोजन करते करते 13 दिन 13 रात जब हो गई तो गणेश जी महाराज भी पसीने पसीने हो गए। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि से कहा, बोले खिसको, रुकबे में फायदो ना है, चलो। गणेश जी जाने लगे तो सीता जी ने कहा, गणेश जी भोजन करके जाना। गणेश जी ने कहा, मैया पहले या बुड्ढे को तो पेट भर ले, या को भरेगो तब हमारा नंबर आएगो, हम तो फिर और कभी देख लेंगे। और गणेश जी महाराज प्रस्थान कर गए। अब मां जानकी बड़ी उदास हो गई। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा तो सीता निराश नजर आई। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, भगवान समझ गए सीता परेशान हो गई। राम जी अगस्त ऋषि के सामने जाकर खड़े हो गए। अगस्त ऋषि ने आंखों ही आंखों में राम जी से पूछा, प्रभु चलने दूं या बस करूं? भगवान ने कहा, महाराज यहीं रोक दो, सीता परेशान हो गई। अगस्त ऋषि ने कहा, चलो ठीक है, भोजन तो पूरा हो गया, अब जल लेकर के आओ। अम्मा जानकी रसोई में से कह रही है, मना कर दो, हमारे पास कोई जल बल नहीं है। 13 दिन से भोजन कर रहे हैं, मटके 2 मटके में तो काम चलेगा नहीं, और इतना पानी हम कहां से लेकर के आएंगे। तब भगवान राम ने अगस्त ऋषि को आशीर्वाद दिया, हे ऋषि, त्रेता में मैंने आपको भोजन कराया है, आने वाले द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा, गिरिराज जी को मैं धारण करूंगा, इंद्र का कोप होगा, और 7 दिन 7 रात में जितना पानी बरसेगा सारे पानी को मैं आपके लिए पिलाऊंगा। तो ब्रज में धूल उड़ने का यही कारण था, जितना पानी बरसा था सारे पानी का पान अगस्त ऋषि ने किया था। और अगस्त ऋषि कोई छोटे मोटे संत नहीं है, 3 चड़ू में रखकर पूरे समुद्र का पान कर गए थे, इतने महान ऋषि हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात और बताओ, भगवान ने गिरिराज जी को धारण क्यों किया, और ये गिरिराज किसके पुत्र हैं? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, गिरिराज जो है द्रोणागिर पर्वत का पुत्र है। एक बार पुलस्त ऋषि द्रोणागिर के पास आए, महाराज मुझे आपका बेटा गिरिराज चाहिए। द्रोणागिर ने कहा, ले जाओ, पर जाएगा कि नहीं जाएगा ये गिरिराज जी से पूछना पड़ेगा। तो पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी से कहा, हमारे साथ चलोगे? गिरिराज जी ने कहा, चल चलूंगा, पर एक शर्त है। क्या? जिस जगह पर तुम मुझे एक बार रख दोगे वहां से मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। बोल ठीक है। पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी को धारण किया और लेकर के चले। अभी वर्तमान में जिस जगह पर गिरिराज जी हैं, यहां आकर के पुलस्त ऋषि को लघु शंका आ गई। गिरिराज जी को नीचे रखा, लघु शंका के लिए चले गए। लघु शंका से निवृत्त होकर आए, गिरिराज जी को उठाने लगे तो गिरिराज जी ने कहा, क्षमा चाहता हूं महाराज, मैंने आपको पहले ही कहा था, एक बार जहां रख दोगे वहां से दोबारा नहीं जाऊंगा। और गिरिराज जी ने जाने से मना किया तो पुलस्त ऋषि क्रोध में लाल हो गए। अरे गिरिराज, तुझे इतना अभिमान, तू जाने से मना करता है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, आज से प्रतिदिन 1 तिल के बराबर पृथ्वी के अंदर समाता चला जाएगा। और ध्यान देना, श्राप के कारण गिरिराज महाराज बिल्कुल छोटे से रह गए, 1 तिल के बराबर रोज भूमि के भीतर चले जा रहे हैं। और संतों ने यहाँ तक कहा है, जिस दिन गिरिराज महाराज पूर्ण रूप से धरती में समाहित हो जाएंगे और गौ माता पृथ्वी पर कहीं नजर नहीं आएंगी, उस दिन घोर कलयुग का आभास हो जाएगा। दूसरा कारण एक और, भगवान राम ने जब श्वेत बंधु का निर्माण किया तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ कहीं से पत्थर लेकर के आओ पुल के लिए। हनुमान जी महाराज गए और इन्हीं गिरिराज पर्वत को उठाकर श्वेत बंधु पर चले गए। श्वेत बंधु पे जाकर के पहुंचे तो पुल का निर्माण पूर्ण हो गया था। भगवान ने कहा, हनुमान अब पत्थरों की जरूरत नहीं है, इस पर्वत को जहां से लाए हो वहीं वापस रखिए आओ। हनुमान जी वापस लाने लगे तो गिरिराज रोने लगा, अरे हनुमान ये तूने क्या किया, मैं तो आज बड़ा खुश हो रहा था, आज मैं भगवान राम की सेवा में काम आऊंगा, भगवान के चरण मेरे मस्तक पर धराऊ आएंगे, मेरा कल्याण होगा, पर हनुमान तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हनुमान आज मैं तुझे श्राप देता हूं। गिरिराज हनुमान जी को श्राप देने लगा तो हनुमान जी ने कहा, ठहर जाओ महाराज। वापिस भगवान के पास गए, प्रभु गिरिराज नाराज हो रहा है और मुझे श्राप दे रहा है। तब राम जी ने गिरिराज जी को आशीर्वाद दिया,
गिरिराज, तेरी ये इच्छा थी तू मेरी सेवा में काम आता, मेरे चरण तेरे मस्तक पर धराऊं आते, तेरा कल्याण होता। पर गिरिराज चरणों की बात छोड़, आने वाले द्वापर युग में मैं तुझे कनिष्क अंगुली पर धारण करूंगा और सारे ब्रजवासियों से मैं तेरी पूजा करवा दूंगा। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव सारी बातें समझ में आ गई, मन में एक संशय और है कि गिरिराज जी को 56 भोग क्यों लगाते हैं? भोग अगर मान लो 108 लगा दे तो क्या बुराई है, और 50 लगा दे तो क्या कम है? आखिर 56 का विधान क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। कितने? 8, और 8 7 56। ये ही जिंदगी के 7 दिन हैं। इन 7 दिन में ही जीव को जन्म लेना है, 7 दिन में ही मरना है। इसलिए मेरे प्रभु ने गिरिराज जी को 56 भोग लगाया। और 7 का विधान कोई छोटा मोटा नहीं था। सबसे पहली बात, भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, उस वक्त भगवान की उम्र 7 वर्ष की। गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस की। मथुरा से गिरिराज जी 7 कोस, वृंदावन से गिरिराज जी 7 कोस, नंदगांव से गिरिराज जी 7 कोस, गोकुल से गिरिराज जी 7 कोस, बरसाने से गिरिराज जी 7 कोस। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी को 56 भोग लगाया। बोली गिरिराज महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आगे चलकर भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। कृष्ण और बलराम जी गाय चराते चराते थोड़ी दूर निकल गए। आज भगवान को बड़ी जोरों से भूख लगी। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों तुम जाओ, पास के गांव में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां से भोजन मांग करके लाओ। ग्वाल वाल गए, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। उनसे जाकर के कहा, हमारे कृष्ण बलराम जी गाय चराने के लिए आए हैं और बड़ी जोरों से भूख सता रही है, थोड़ा भोजन दे दो। ब्राह्मणों ने कहा, चुपचाप चले जाओ, गांव की ग्वारी आओ, खट्टी मीठी छाछ पीने वालों, यहाँ भोजन मांगने के लिए आए हो। बेचारे भोले सखा वापिस चले गए। कन्हैया तू तो कह रो ब्राह्मण भोजन देंगे, अरे लाला उनने तो हमारी राम राम भी नहीं ली। भगवान ने कहा, तुम ब्राह्मणों के पास क्यों गए थे? तो कहां जाते भैया? अरे उनकी पत्नियों के पास जाते। जाओ। सारे ग्वाल वाल दोबारा गए। अब ब्राह्मण जहां यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला के सामने उनके घर बने थे, उन घरों में वो ग्वाल वाल घुस गए। यज्ञ पत्नियां बोली, कैसे आए? ग्वाल वालों ने कहा, देवियों कृष्ण और बलराम जी तुम्हारे नजदीक गाय चरा रहे हैं और उनको आज बड़ी जोरों से भूख सता रही है, थोड़ा भोजन दे दो। यज्ञ पत्नियां बोली, तुम बैठो। सबने अपने अपने चूल्हे जलाए, किसी ने क्या बनाया, किसी ने क्या बनाया, और थोड़ी देर में 56 भोग बना करके तैयार किया। यज्ञ पत्नियां बोली, अगर तुम बुरा नहीं मानो हमारे हाथों से खिलाकर आए। बोले चलो। यज्ञ पत्नियों ने भोजन की थाली ली और ग्वाल वालों के संग में जा रही थी। अब ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, इन्होंने देखा कि ये तो चली। अब मंत्रों का उच्चारण चल रहा था, बीच में बोल तो सकते नहीं, पर इशारे से पूछा, कहां जा रही हो? यज्ञ पत्नियों ने कहा, हम जहां भी जा रही हैं बिल्कुल सही जगह जा रही हैं। पतियों की नहीं सुनी और चली गई। कृष्ण बलराम जी को गोदी में बिठाया और अपने हाथों से उनको भोजन कराया। भोजन जब करा रही थी तो यज्ञ पत्नियों के हृदय में ऐसा भाव आया, अब हम घर पर वापस नहीं जाएंगे, कृष्ण बलराम के साथ में रहेंगे। भगवान ने कहा, देवियों तुमने भोजन करा दिया, अब तुम अपने अपने घर के लिए लौट जाओ। यज्ञ पत्नियां बोली, श्याम सुंदर अब हम घर पर जाएंगे तो हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनकी मर्जी से नहीं आई हैं, हम हमारी मर्जी से आई हैं। भगवान ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने मुझे भोजन कराया है, एक ब्रह्म को भोजन कराया है। अरे तुम जाओ तो सही, अब तक तुम्हारे पतियों ने तुमसे इतना प्रेम नहीं किया होगा जितना प्रेम तुमसे आज करेंगे, लौट जाओ। गई यज्ञ पत्नियां। अब ब्राह्मणों ने देखा कि ये भोजन खिला करके आ रही है। सारे ब्राह्मण यज्ञ को छोड़ करके गए और अपने अपनी पत्नियों का इतना सम्मान किया महाराज, जो यज्ञ पत्नियां भी चकित रह गए। स्वामी आप हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं, आखिर क्यों? आपकी वजह से आज हमें परमात्मा का दर्शन हुआ और आप हमारा सम्मान कर रहे हैं।
ब्राह्मणों ने कहा, देवियों हम कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे नजदीक आ गए फिर भी उनके दर्शन हमें नसीब नहीं हो पाए, और तुम कितनी भाग्यशाली हो जो अखिल ब्रह्मांड के नायक को अपने हाथों से खिलाकर आ रही हो, हम तो तुम्हें सम्मान देकर के ही प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञ पत्नियों का सम्मान किया। इसके बाद में भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को वैकुंठ के दर्शन कराए हैं। और अब बहुत प्यारी कथा प्रारंभ हो रही है, महारास चरित्र। गोपी का मतलब क्या है? गौ का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ है पीना। जो प्रत्येक इंद्री से भगवान के रस का पान करती हैं उसे गोपी कहते हैं। नेत्र केवल भगवान को ही देखना पसंद करे, वाणी केवल भगवान का ही नाम लेना पसंद करे, कान केवल भगवान। ये गोपियां थी कौन? क्या आप लोगों की तरह साधारण नारियां थी? आइए हम लोग चर्चा करते हैं शास्त्र के अनुसार ये गोपियां पूर्व जन्म में कौन थी। भगवान राम जब जनकपुर में गए, जनकपुर की जितनी नारियों ने भगवान को काम की दृष्टि से देखा था, भगवान राम ने सबको आशीर्वाद दिया था, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम द्वापर में गोपी बन करके आ जाना और मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। सभी जनकपुर की नारियां ब्रज में आकर के गोपी बनी हैं। दूसरा, भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए, जितने दाढ़ी वाले संतों ने राम जी को देखा, उन संतों के हृदय में ऐसा भाव आया, अगर हम स्त्री होते और ये राम हमें पति रूप में मिलते, हम इनकी जी भर के सेवा करते। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, चिंता ना करो, तुम जितने संत हो सब द्वापर में जाकर के गोपी बनोगी और मैं तुम सबके साथ में महारास रचाऊंगा। 2 कारण। तीसरा कारण, भगवान बामन बनकर के राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। जितनी दैत्य कन्याओं ने बामन भगवान के रूप को देखा, उन कन्याओं के हृदय में ऐसा भाव आया, अगर ये राजकुमार हमें पति रूप में मिल जाएं तो हम इनकी तनमन से सेवा करें। बामन भगवान ने आशीर्वाद दिया, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम भी द्वापर में गोपी बन करके आ जाना और मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। सभी दैत्य कन्या ब्रज में आकर के गोपी बनी। चौथा कारण, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। ये सभी मंत्र ब्रज में आकर के गोपी बनी है। गोपियां कोई साधारण नारियां नहीं थी, वेदों की ऋचाएं, वेदों के मंत्र, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मनीषी, ये सब ब्रज में आकर के गोपी बनी है। तो आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है और यमुना जी कलकल करके बह रही है। और भगवान ने बंसी से कहा। अब देखो यहां पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि भगवान बंसी को क्यों बजाते हैं? बंसी के अंदर ऐसी क्या विशेषता है जिससे भगवान हमेशा अपने अधरों पे सजा करके रखते हैं? तो आप बंसी की विशेषता देखिए। बंसी को आप हाथ में लेकर और उसके भीतर ऐसे झांकना। बंसी जो होती है भीतर से पूरी पोली होती है। तो भगवान बंसी के माध्यम से जीव को ये संदेश देना चाहते हैं, जो जीव बंसी की तरह अपने भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे विकारों को बाहर कर देता है, उस जीव को मैं मेरे अधरों पे सजा करके रखता हूं। इसलिए भगवान बंसी को सदैव धारण करते हैं। मोर का पंख हमेशा मस्तक पर सजाते हैं। क्यों? क्योंकि मोर काम विजेता है। मोर अपनी पत्नी के साथ कभी आलिंगन नहीं करता। श्रावण भादों के महीने में मोर जब नृत्य करता है, उसकी नजर खुद के पैरों पर जाती है, तो पैरों को देख करके वो मोर रोता है।
और भगवान से कहता है, मेरे प्रभु तुमने मुझे कितना सुंदर रूप दिया, पर मेरे पैर इतने खराब क्यों बनाए? पैरों को देखकर मोर रोता है, तब मोरनी पास में आती है और मोर की आंखों से जो आंसू टपकते हैं, उन आंसुओं को मोरनी पी लेती है और उन आंसुओं से मोरनी गर्भवती हो जाती है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं, जो जीव स्त्री से दूर रहता है, काम पर विजय पा लेता है, उस जीव को जगह मेरे चरणों में नहीं, उसे तो मैं अपने मस्तक पे सजा करके रखता हूँ। इसलिए भगवान मोर का पंख सदैव धारण करते हैं। तो भगवान ने आज बंसी से कहा, हे बंसी देख, मैं मेरे कोमल कोमल हाथों से तेरे रोज चरण दबाता हूँ, पर बंसी मैंने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं है। बंसी ने कहा, बोलो प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा, हे बंसी आज ब्रज 84 कोस में तू ऐसी मीठी बच करके दिखा, ऐसी मधुर बच करके दिखा, जो जो गोपियां इस राज की अधिकारी हैं, वो सब कुछ छोड़ करके सीधी मेरे पास चली आई। और भगवान ने बंसी को अपने अधरों पे धारण किया और बंसी की आवाज ब्रज 84 कोस में गूंजने लगी। जिन जिन गोपियों ने भगवान की बंसी की आवाज सुनी, गोपियां पागल हो गई महाराज, सुध बुध भूल गई। और देखो कैसी पागल हुई हैं, सुखदेव जी महाराज ने चित्र भी खींचे। एक गोपी चूल्हे में भोजन बना रही थी और भोजन बनाते में भगवान की मधुर बंसी को सुना, लकड़ी के चक्कर में बेलन चूल्हे में दे दिया और दौड़ गई भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी पति को भोजन करा रही, पति ने कहा देवी नमक लेके आओ, गोपी नमक लेने गई और इतने में भगवान की बंसी को सुना, नमक के चक्कर में शक्कर सब्जी में डाल दी और दौड़ गई भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी और आभूषण धारण करते समय भगवान की बंसी को सुना, नाक की नथ को जल्दी में कान में लटकाया और दौड़ गई भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती जानते हो, एक तो घर आंगन में भी लीपा पोती करते हैं और एक चेहरे पर भी कम लीपा पोती नहीं होती है। वो गोपी विभिन्न अंगरागों से अपने चेहरे को संवार रही थी और जैसे ही भगवान की मधुर बंसी को सुना, जो अंगराग जिस जगह पर जैसा लगा था उसे वैसा ही लगा छोड़ा और घर से निकल गए। कुछ लोग कहते बोले महाराज ये काम लीला थी। अरे भैया अगर ये काम लीला होती तो गोपियां सुंदर श्रृंगार करके फिर भगवान से मिलने के लिए जाती। आज कोई प्रेमी अपने प्रेमी से मिलने जाए, ऐसे जाएगा नाक की नथ को कान में लटका कर, है? वो सुंदर बन करके जाएगा। पर ये कोई काम लीला नहीं थी, ये तो जीव और ब्रह्म का मिलन था। जो गोपी जिस हालत में थी, घर परिवार सास ससुर को छोड़कर और सब निकल गए, अपने अपने घरों से बाहर आ गई और सब कहने लगी वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। हो बाजे मुरली बाजे मुरली, हो बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल।
छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। हो मेरे नैनन, हो मेरे नैनन, हो मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, और मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। हो बाजे मुरली, हो बाजे मुरली, हो बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दोनों हाथ नीचे करके ताली से बाजो। लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई, नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई, नैन लड़े मोहन से मैं तो पागल हो गई, नैन लड़े मोहन से मैं तो पागल हो गई। हो मैं कैसे, हो मैं कैसे, हो मैं कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। हो बाजे मुरली, हो बाजे मुरली, हो बाजे मुरली अपना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती हरि है। बोल।
करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती, ये बांस की हो करके, ये बांस की हो करके इतना तड़पाती है, ये बांस की हो करके इतना तड़पाती है, ये जाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती हरि बोल। है।